नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में भूल कर भी मत करना इन 3 चीज़ों का दान, वरना माँ आपसे रुष्ट हो जाएगी और आपका घर बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि नवरात्रि का महापर्व चल रहा है। नवरात्रि में दान पुण्य को भी बेहद शुभ एवं लाभकारी माना गया है। दान पुण्य करते समय कुछ ऐसी बातें हैं जिनका हमें पता होना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, दान पुण्य करते समय इस बात का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है कि हमें किन चीज़ों का दान करना चाहिए और किन चीज़ों का दान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। चलिए जानते हैं कि इन पावन दिनों में आपको किन वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने गलती से भी इन चीज़ों का दान किया, अपने घर से यह सामग्री किसी को दी, तो आप जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दोस्तों, कहते हैं कि नवरात्रि का जो पर्व होता है वह पर्व माँ शक्ति को प्रसन्न करने के लिए होता है, लेकिन कई बार अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होने की बजाय हमसे रुष्ट हो जाती है, हमसे क्रोधित हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे जीवन में कभी खुशियाँ स्थायी नहीं रह पाती है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना चाहिए कि नवरात्रि के 9 दिनों में इन 3 चीज़ों का दान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहली वस्तु है लोहा। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। कहा जाता है कि नवरात्रि पर्व के 9 दिनों में से किसी भी दिन व्यक्ति को लोहे के सामान का दान करने से बचना चाहिए। यह दान अमंगलकारी माना जाता है, यह दान अशुभ माना जाता है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि नवरात्रि के 9 दिनों में आपको लोहे से बनी किसी भी चीज़ का दान नहीं करना है, वरना आप कंगाल हो सकते हैं, माँ आपसे रुष्ट हो सकती है। यह गलती करने से बचे मित्रों। वही दूसरी चीज़ है कमल का पुष्प। नवरात्रि के दौरान कमल का पुष्प कभी भी किसी को दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करना भी शुभ नहीं माना जाता है। दोस्तों, कहते हैं और शास्त्रों में भी बताया गया है कि कमल के पुष्प में कौन निवास करता है? धन की देवी माता लक्ष्मी। और माँ दुर्गा को भी 9 दिनों में कमल का पुष्प अर्पित किया जाता है। ऐसे में आपको ध्यान रखना चाहिए। हाँ, आप बाहर से खरीद कर किसी को कमल का पुष्प दान कर सकते हैं, लेकिन अपने घर में आपने पूजा के स्थान पर जो कमल रखा है उसे कभी भी किसी भी व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। और दोस्तों, कई बार खाने पीने की कुछ ऐसी चीज होती है जिनका दान करने की वजह से हमारा परिवार कंगाल भी हो सकता है, बर्बाद भी हो सकता है। दोस्तों, कहते हैं कि जौ से बनी चीज़ों का दान करने से बचना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि में मान्यता है कि ऐसा करने से संपत्ति का नुकसान हो सकता है। जौ से बनी चीज़ें आपको कभी भी ना तो किसी को देनी चाहिए और ना ही दोस्तों दान करना चाहिए। वहीं जब हमने आपको यह जानकारी प्रदान कराई है
तो अब हम आपको यह जानकारी भी प्रदान कराएंगे कि कौन सी चीज़ों का दान करना बेहद शुभ माना जाता है, कौन सी चीज़ें को दान करने से माँ हमसे प्रसन्न होती है। दोस्तों आइए बताते हैं। सबसे पहली चीज़ है श्रृंगार की सामग्री। देवी माँ को श्रृंगार का सामान बहुत प्रिय है, इसलिए कहा जाता है कि नवरात्रि में सुहागिनों का श्रृंगार की सामग्री दान में देनी चाहिए। इससे स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों श्रृंगार जो होता है माँ को सबसे प्रिय होता है। यह चीज आप माँ को अर्पित करके अगर किसी सुहागन या किसी कन्या को आप दान में देते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। माँ दुर्गा का भी आशीर्वाद मिलता है। वहीं दोस्तों गुड़ का दान करना भी बहुत शुभ बताया गया है हमारे शास्त्रों में। नवरात्रि के समय गुड़ का दान करने से ऐसा माना जाता है कि मनुष्य के जीवन से दरिद्रता का नाश होता है। गुड़ का दान करने से माँ बेहद प्रसन्न होती है। एवं अन्नदान को तो हमारे सभी पुराणों में, सभी शास्त्रों में सबसे पवित्र एवं सबसे शुभ दान माना गया है। इसलिए खासकर इन 9 दिनों में किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को आप अन्न का दान अवश्य करें। ऐसा करने से आपको परम पुण्य की प्राप्ति होगी और आपके जीवन से सारे नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाएंगे। दोस्तों अन्नदान महादान और जलदान महादान, अन्न और जल इन दोनों दान को बहुत शुभ बताया गया है शास्त्रों में। यदि आप धन और स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझ रहे हैं तो नवरात्रि के पुण्य पर्व के समय आप फलों का दान अवश्य करें, क्योंकि फल का दान करने से आपके ऊपर माँ दुर्गा भी प्रसन्न होती है और माँ दुर्गा का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। और दोस्तों नवरात्रि के पर्व के दौरान धातुओं का दान भी बहुत अहम माना जाता है। अब दोस्तों धातु में हो गई है सोना और चांदी। ऐसा कहते हैं कि अगर इंसान इस पर्व पर सोना या चांदी का दान करता है तो उसके पितरों से संबंधित दोष समाप्त हो जाते हैं। इस कारण आप अपने सामर्थ्य के अनुसार सोने या चांदी का दान करने की कोशिश करें। यह तो हुई दान देने की बातें। और दोस्तों हमने आपको बताया था शुरू में कि किन चीज़ों का दान नहीं करना है। यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होगी दोस्तों। एक और अंतिम चीज है मिठाइयाँ। नवरात्रि के 9 दिनों में से दूसरे या तीसरे दिन भक्तों को मिठाइयों का दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मिठाइयों का दान करने से व्यक्ति के जीवन में मिठास बनी रहती है। आप दोस्तों मिठाई का भोग लगाकर जरूरतमंद व्यक्तियों में बांटे, परिवार के लोगों में बांटे। इससे आपके जीवन में मिठास आएगी और लाल चूड़ियाँ सुहागन का प्रतीक मानी जाती है। अगर आप लाल चूड़ियाँ माता को अर्पित करते हैं, तत्पश्चात उन लाल चूड़ियों का आप दान करते हैं तो देवी की असीम कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि माँ देवी को श्रृंगार का सामान भी बहुत प्रिय होता है। तो दोस्तों वीडियो की समाप्ति अब यहीं पर होती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप सभी हमसे अभी
जुड़ जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।